भगवान क्या कह रहे हैं? स्वयं शंकर भगवान कह रहे हैं इस बात को, हे ऋषिगणों, तुमने जो स्तुति की है उस स्तुति को कोई सुनेगा अथवा कोई पढ़ेगा या उसे सुनाएगा, वह मेरे गणों में मुख्य स्थान को प्राप्त करेगा, ऐसा शंकर भगवान कहते हैं। हे मुनि श्रेष्ठो, आप भक्तों के हितार्थ अब मैं शुभ उपदेश करता हूं। इस जगत में समस्त, ध्यान से सुने, स्त्री और पुरुष का जहां पर ये विवाद है, जिस दृश्य को देखकर उनके हृदय में ये बातें उत्पन्न हुई थी, वहीं से शंकर भगवान प्रकट उस उपदेश का प्रारंभ कर रहे हैं, वहीं से प्रारंभ कर रहे, क्योंकि जहां शंका हो समाधान उसी का हो। शंका हो वृंदावन के विषय में और चर्चा करें काशी की, तो कोई बात थोड़ी है। अगर शंका वृंदावन के विषय में है तो चर्चा भी वृंदावन की ही होनी चाहिए। इन ऋषियों को संदेह कहां हुआ? जब स्त्रियां उनके पीछे पीछे दौड़ी, भगवान के रूप को देखकर स्त्रियां जब मोहित होने लग गईं, तो इनका धैर्य खो गया और ये डगमगाने लगा इनका धैर्य। तो यही न परेशानी हुई थी। तो उन भगवान शंकर ने कहा, एक बात को समझो, इस जगत में समस्त स्त्री लिंग समुदाय मेरे शरीर से उत्पन्न प्रकृति देवी, जो प्रकृति देवी है उसी का रूप है। मेरे ही शरीर से प्रकृति देवी का प्रादुर्भाव हुआ, और ब्रह्मांड में जितनी भी स्त्रियां हैं वो उन्हीं का रूप है, वो अलग नहीं है। और जो पुरलिंग हैं, जो पुरुष हैं, जो पुरलिंग समुदाय है, मेरी देह से उत्पन्न हुआ पुरुष का स्वरूप है। मतलब स्त्री भी मुझसे ही प्रकट हुई और पुरुष भी मुझसे ही प्रकट हुआ, तो भेद कहां है? एक ही न हुआ। तो जो तुमने भेद किया वो तुम्हारी अज्ञानता रही। स्त्री पुरुष एक से ही न प्रकट हुए हैं। अगर हम भागवत की भी चर्चा करें तो सब कुछ तो नारायण से ही प्रकट हुआ। नारायण से कमल, कमल में नारायण की नाभि से कमल, कमल में से ब्रह्मा, ब्रह्मा जी के फिर मनुशतरूपा, तो दोनों एक ही सीध न हुए मनुशतरूपा। वही भगवान शंकर इसमें कह रहे, सृष्टि मुझसे ही प्रादुर्भूत, पुरुष प्रकृति नर नारी इन्हीं दोनों से हुई है, इसमें कोई संशय नहीं है। सभी शिव स्वरूप हैं, अतएव किसी को भी किसी की भी, अब या पहला पॉइंट स्त्रियों वाला समझा दिया कि जिनको तुम समझ रहे थे स्त्री अलग हैं, तो वो अलग नहीं है, वो मुझसे ही प्रकट हुई हैं। दूसरा, निंदा करना, जो दूसरों की निंदा करते, और ये गुण तो हम लोगों में विशेषता। बड़े बड़े भक्त, बड़े बड़े ज्ञानी दूसरों की निंदा नहीं बच पाते हैं। माइक हाथ में आ जाए और अपने आप को हम ज्ञानी कहने वाले, हम जैसे, मैं अपनी बात कर रहा हूं, अपनों औरों की नहीं कर रहा हूं। दूसरों की निंदा करने में एक सेकंड नहीं लगाते, बस सामने पब्लिक होनी चाहिए, कुछ भी बुलवा लो, बिना ये सोचे समझे कि इससे अच्छा होगा कि बुरा होगा, या हमारी परंपरा, हमारे लोगों पे क्या असर जाएगा कि ये महाराज हो गए दूसरे महाराजों की बुराई करते हैं। अतः जो भी हो, हम ये नहीं सोचे, हमारे मन में जो बड़ास है हम निकालेंगे ही निकालेंगे। अपनी विद्युतता दिखाने के लिए भी हम दूसरों को मूर्ख बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। क्यों? बोले हम मूर्ख दूसरों को नहीं बनाएंगे तो हमारी पूजा कैसे होगी, या ये कैसे सिद्ध होगा कि हमसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। तो दूसरों की निंदा कर रहे हो तो वर्जित है, शास्त्रों में वर्जित है। इसका मतलब है आप उसी बात को मानते हैं शास्त्रों में जो आपको सूट करती है, आप उन बातों को मानते ही नहीं जो आपको सूट नहीं करती है। वैष्णवा नाम शंभो, भगवान शंकर सभी वैष्णवों में श्रेष्ठ हैं, उनसे बड़ा वैष्णव कोई है नहीं। और लिंग पुराण में भगवान शिव इसी बात का वर्णन कर रहे हैं। लिंग पुराण में इस बात को पढ़ लें। भगवान शिव इस बात को कह रहे हैं कि सभी को शिव स्वरूप ही समझना चाहिए, सभी को।
यहाँ कोई भेद नहीं है, ब्राह्मण तुम हो तो क्षत्रियों में तुम शिव स्वरूप नहीं देखोगे। सभी में सिर्फ जीव ही नहीं आते, जड़ भी आते हैं। सभी शिव स्वरूप हैं। अथवा किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। विशेष रूप से मेरी भक्ति में तत्पर उत्तम दिगंबर ब्रह्मवादी बाल स्वभाव वाले उन्मत्त तथा चेष्टा रहित यतिक तो कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए उनकी। मैं हमेशा से आप लोगों को कथाओं में क्या कहता हूं, 3 लोगों का अपमान निंदा कभी मत कीजिए, ब्राह्मण, भक्त और संत। ये कितनी बार कहा मैंने आपसे? आज वही शंकर भगवान कह रहे हैं कि नहीं कह रहे? आप सिर्फ सुन के इग्नोर कर देंगे, फिर आपका क्या होगा आई डोंट नो। अगर सुन के अप्लाई करेंगे तो आपका भला होगा, आई नो वेरी वेल। गुरुजन होते ही इसलिए हैं कि उनकी बात को आप ब्लाइंडली फेथ करें और फॉलो करें। संत, ब्राह्मण और भक्त में अब कहेंगे हमें कैसे पता लगेगा भक्त? अरे जिसके माथे पे तिलक, गले में कंठी, हाथ में कलावा और मुख पे भगवान का नाम हो, तुम तो उसी को भी भक्त समझो, चाहे वो अंदर से कैसा भी है। तुम्हें क्या पड़ी उसके अंदर झांकने की कि वो क्या करता है, क्या खाता है, क्या पहनता है, क्या सोता है, कहां जा रहा है, कहां से आ रहा है? वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम? तुम तो सभी को सिद्ध समझो भाई, तुम तो सभी को भक्त समझो। जिसके माथे पे तिलक है सर झुका दो भाई यार। और इतना भी नहीं कर सकते तो अपमान मत करो, उसकी निंदा मत करो, उसके दुर्गुणों का बखान मत करो। इतना तो आपको करना चाहिए। विद्वान मनुष्य को चाहिए कि वो भस्म धारण किए तथा मुंडित सिर जो शिव रूप व्रती है उनकी न तो वो निंदा करे तथा न उनकी बातों का उल्लंघन करे। अब ये शिव जी का स्वरूप है भाई भस्म लगाना। अब हमारे यहाँ तो भस्म नहीं लगाएंगे ना, हम तो तिलक लगाएंगे, चंदन लगाएंगे, तुलसी धारण करेंगे, शिव जी वाले रुद्राक्ष धारण करेंगे। तो वो कह रहे हैं जिसका सर मुंडित हो, जिसके तन पे भस्म रमी हुई हो, अर्थात जटाएं भी हों, या जो शिव स्वरूप धारण किए हों, शिव भक्तों का स्वरूप धारण किए हों, ऐसे लोगों की न तो निंदा करनी चाहिए और ना ही उनकी आज्ञा का उल्लंघन करना चाहिए। उनके एक शब्द का भी उल्लंघन आपको नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर आप अपनी क्षेत्र में आइए, जो श्री कृष्ण के तिलक लगा के रखता हो, भगवान श्री कृष्ण जो हम लोगों का तिलक है, जिसके माथे पे तिलक हो, गले में तुलसी हो और जिसके हृदय में या जिसकी जिब्या पर भगवान का नाम हो, तो हमें ऐसे लोगों का ना तो उनकी निंदा करनी चाहिए और ना ही उनकी आज्ञा का उल्लंघन करना चाहिए। बोले ऐसा करेंगे तो क्या होगा? अगर हम उनकी निंदा न करें, उनके वाक्यों का उल्लंघन न करें, तो इससे आपके प्रियाकांत जो सरकार, आपके युगल सरकार आपके ऊपर अहेतु की कृपा करेंगे, शिव जी उनके ऊपर अहेतु की कृपा करेंगे। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। और ऐसा ही नहीं, वो कह रहे हैं लोक तथा परलोक में अपना हित चाहने वाले ऐसे महात्माओं पर न तो हंसें। कई लोग होते हैं जो महात्मा लोग निकल के जाते हैं तो उनकी हंसी करते हैं। ऐसे महात्मा, ऐसे भक्तों पर न तो हंसें, उन पर हंसना नहीं चाहिए और न उनके प्रति अप्रिय वचन बोलने चाहिए, जो लोक और परलोक में अपना हित चाहते हैं। जो मनुष्य इनकी निंदा करता है वह मंद बुद्धि साक्षात महादेव की निंदा करता है, तथा जो इनकी नित्य पूजा करता है वह मनुष्य साक्षात महादेव का पूजन करता है। बोलो राधे राधे। इसका